तो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन है एक्स वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई ओवर द एरिया बिटवीन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू एक्स। तो इसका ड्राफ्ट बना लेते हैं पहले कि किस एरिया की बात हो रही। ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। दूसरा वाई इक्वल टू एक्स लाइन है जो 45 पे ऐसे जाएगी। तो ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन होगी। दोनों मान लेते हैं ये ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन सा एरिया जो है वो कवर करना है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये है ओ से, मान लेते हैं इसको सी मान लेते हैं, ओ सी ए, और फिर ए से सीधे ओ तक पहुंचते हैं। तो जो बीच में एरिया है उस एरिया में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी ये कहा जा रहा है हमसे। तो आप लोग गौर करिए, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एक पैराबोला, और दूसरी लाइन है y इक्वल टू एक्स। वी हैव y की दोनों वैल्यू बराबर कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा। एक्स कॉमन, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो और वन। अब इन दोनों में से किसी में भी रख लीजिए, अगर एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो ही आएगा, और अगर एक्स वन है तो वाई भी वन ही आएगा। तो दो पॉइंट्स हैं। सो एक तो ओरिजिन हो गया जीरो जीरो, और दूसरे को हम ए कह रहे हैं वन कॉमा वन, आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास ये। तो इस एरिया में अगर आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं आई, तो आपके पास है एक्स वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले एक्स की लिमिट, फिर वाई की लिमिट। तो वाई कहाँ से कहाँ जाएगा जरा इस रीजन में देख लीजिए। वाई हमेशा जो ओ सी ए कर्व है उसमें रहेगा। नीचे लोअर लिमिट उसकी जो है वो ओ सी ए कर्व, ध्यान से देखिएगा ये वाला। और इस कर्व में हमेशा वाई कितना है नीचे वाले में, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। और कहाँ तक रहेगा हमेशा, यहाँ इस वाली लाइन पर, इसमें हमेशा वाई कितना है, एक्स। एक्स है। तो वाई की लिमिट हो जाएगी एक्स स्क्वायर से एक्स तक। और इस पूरे जोन में ओ सी ए वाला जो जोन है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट की लिमिट कांस्टेंट होनी है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो से लेकर वन तक जाएगा। जो ए है लास्ट उसका एक्स कोऑर्डिनेट वन है, वन कॉमा वन उसके कोऑर्डिनेट है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं नीचे वन कॉमा जीरो होगा। तो इस पूरे जोन में एक्स जीरो से वन तक वेरी करेगा। और वाई की लिमिट हम एक्स की फॉर्म में देंगे, तो वाई एक्स स्क्वायर से लेकर, मतलब नीचे वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व तक एक्स तक वेरी करेगा। प्रोसीजर समझ में आया दीपक? यस सर। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया है तो फिर अब इसमें सॉल्व ही करना है। तो इसको क्या करें, ये तो जीरो टू वन है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू एक्स, अंदर कर लें तो ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर है। इसको किसके रिस्पेक्ट में करना हुआ, पहले वाई के रिस्पेक्ट में, और बाहर से डी एक्स ये लगा दिया। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो टू वन। अब वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स स्क्वायर वाई का वाई स्क्वायर बाई टू, प्लस एक्स वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई थ्री। और वाई की लिमिट है
एक्स स्क्वायर से एक्स dx। तो एक बार आप y की जगह पर एक्स एक्स रखिए पहले, y की जगह पर, और फिर माइनस करके लोअर लिमिट में y की जगह एक्स स्क्वायर कर लो। तो अभी केवल कैलकुलेशन वाला मामला सिम उसमें मैं इसको छोड़ देता हूँ, और 3/56 जो है वो आंसर है, आप लोग कर लीजिएगा। जो मेन काम था समझना कि इसमें लिमिट कैसे रखी जाए, वो हमने समझा है कि y की लिमिट एक्स टी फॉर्म में और एक्स की लिमिट कांस्टेंट। कोई डाउट है या क्लियर हो गया है? क्लियर है सर। एक सवाल और करते हैं। डबल इंटीग्रेशन से भी, यूजिंग डबल इंटीग्रेशन, फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स। ये ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक तरफ, y में लीनियर है, तो ये पैराबोला होगी। और कभी भी याद रखिएगा, अगर इस तरह की इक्वेशन आपको मिलती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए इसमें नॉन जीरो है, तो ये पैराबोला हो। पहले तो ये समझना है। ए अगर पॉजिटिव है, क्योंकि ए जीरो नहीं है, तो ए रियल नंबर है, और जीरो नहीं है तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो, तो ये पैराबोला अपवर्ड होगा। और अगर ए नेगेटिव है तो ये पैराबोला डाउनवर्ड होगा। तो अभी बता सकते हैं आप लोग पैराबोला कैसा होगा इस समय? सर डाउनवर्ड। 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 वेरी गुड, माइनस दिस। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, तो ये x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं y-4। मान लेते हैं कि x-2 कैपिटल एक्स है और y-4 कैपिटल वाई। तो ये आपके पास कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, तो जो बता रहा है कि डाउनवर्ड पैराबोला है नीचे। इसका जो वर्टेक्स होगा, 4,2। वर्टेक्स में एक्स कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जीरो होंगे। अगर आप उनको जीरो करेंगे तो 2,4 आ जाएगा। यहाँ से कैपिटल एक्स को जीरो करेंगे तो स्मॉल एक्स 2 आ जाएगा ना। ये सर। कैपिटल वाई को जीरो करेंगे यहाँ पर तो स्मॉल वाई 4 आ जाएगा। वर्टेक्स इज दिस, इट कट्स एक्स एक्सिस। कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कब काटता है? जब वाई जब का सर हो। y 0। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको देखिए शुरू में, तो वो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू वाई था, वाई जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा। एक्स कॉमन ले लीजिए, -x+4 इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू जीरो और 4। तो अब इस आधार पर हम लोग बना सकते हैं कि ये कैसा पैराबोला होगा जो जीरो पर काटेगा और 4 पे काटेगा। डाउनवर्ड पैराबोला होगा ऐसा। ये वाई एक्सिस होगा, क्योंकि ये एट तो जीरो पर ही काट रहा है एक्स एक्सिस को, हमने अभी दिखा बनाया लिखा है ऊपर।
और एट 4 पर काट रहा है, इसको ए मान लेते हैं। और इसका जो वर्टेक्स है वो 2,4 है, तो ये ज्यादा अच्छा बना नहीं मुझसे। ये 2 और ये 4, अब ये कहाँ जस्टिफाई हो पाएगा? ऐसे बनना चाहिए था, थोड़ा ऊंचा। तो रफ स्ट्रेचिंग यही होती है, इसी से समझ में आता है। चलो छोड़ो, तो दोबारा बना लेते हैं थोड़ा। 4 मैंने ऊपर लिया था, तो यहाँ भी उसी हिसाब से 4 ऐसे लेना चाहिए था। ये थोड़ा ज्यादा अच्छा बना। ये पैराबोला ऐसा है, एक ओरिजिन पे काट रहा है, एक 4,0 पर। समझ लीजिए, उतना अच्छा अभी भी नहीं बना, क्योंकि ये 2 है, ये 4 है, ये वर्टेक्स है। ये डाउनवर्ड पैराबोला हमने बना दिया, इतना पर्याप्त है। और दूसरी लाइन है वाई इक्वल टू एक्स, उसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। सपोज वो ये रही, ये लाइन होगी वाई इक्वल टू एक्स। तो मान लेते हैं ये बी पे काट रहा है, एट तो ओरिजिन पे काटेगा क्योंकि ओरिजिन से दोनों ही जा रहे हैं, तो वहां इंटरसेक्शन हो गई। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए फिर वही तरीका है जो पिछले में किया था, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट बराबर कर देते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। उसे भी इधर बुला लेते हैं, तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो 0 और 3 आएगी। तो 0 तो ठीक है, यहाँ पर 0 0 ही आना है दोनों में। जब एक्स 0 होगा तो वाई भी 0 होगा। और जब एक्स 3 होगा इस लाइन पर, क्योंकि हमेशा वाई और एक्स बराबर हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट 3,3 आ जाएंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए कि हमें कौन से एरिया की बात करनी है। आप दोबारा सवाल पढ़िए, यूजिंग डबल इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल टू 4x दिस पैराबोला एंड दिस लाइन। तो आप लोग ये मानेंगे कि हमें इस जोन की बात करनी है, ये शेडेड पोर्शन। यस यस सर। सर। इस शेडेड पोर्शन में बेटा एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 से 3। 0 से 3। यस सर। यस सर, 0 से वाई 3। कोऑर्डिनेट लाइन से पैराबोला तक, यस सर। y इक्वल टू एक्स से लेके y इक्वल टू, हमने 4x माइनस एक्स। 4x। तो मैं अगले पेज में कर रहा हूँ अब। तो इंटीग्रेशन जो होगा एरिया का मतलब यही हुआ, dx dy। इसको थोड़ा बेहतर कर लो, तो dx dy तो ठीक है। y की वैल्यू, नीचे x लाइन है, ऊपर y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर है। और x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक है। तो सिंपल इंटीग्रेशन है ये, तो 0 से 3 ऐसे ही रहने दो। यहाँ dy का होगा, पहले y आ जाएगा, x से लेके 4x माइनस एक्स स्क्वायर तक। तो जितना भी आएगा फिर dx। तो 0 to 3, 4x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स dx। तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 9/2 आ जाएगा। ये समझाना बड़ा काम नहीं था, जो बड़ा काम था वो ये वाला था। आप जो आपको कर्व दिए हुए हैं, अगर आप रफ स्केच भी ड्रॉ कर सकते हैं तो आप फिर समझा पाएंगे कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। क्या ये अच्छी तरह समझ में आ गया है? सर जैसे ना इसमें जो लाइन थी, हमने लाइन नीचे थी इसलिए लोअर लिमिट लाइन की ली ना। वाई में। हेलो। सर है ना, जो लिमिट है ना, हम्म। लोअर लिमिट ये वाई की, हम्म। हमने लोअर लिमिट एक्स लाइन वाली ली कि वो नीचे थी करके। लोअर लिमिट y इक्वल टू एक्स हुई ना? जो रीजन हम शेडेड बना रहे हैं नमन, आप उसको देखो कि उसमें हमेशा लोअर कर्व कौन सा है, y इक्वल टू एक्स है ना, शेडेड पोर्शन के लिए। और अपर कर्व
पैराबोला। पैराबोला ये वाला। ये कौन सा था? y इक्वल टू 4x - x²। तो लोअर y की लिमिट हम एक्स की फॉर्म में देंगे ना, यस सर। तो नीचे वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व के बीच। तो y इक्वल टू एच से लेकर, यही किया होगा शायद। क्या मैं समझा पाया? यस सर, यस। और x की लिमिट कांस्टेंट में आ रही थी, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है ये देखना हुआ। तो x 0 से 330 जा रहा था। उस शेडेड पोर्शन में x की मैक्सिमम वैल्यू 3 है फिर। देखो क्लियर है। यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ट्राई करते हैं। आज डबल वाला हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में काम करेंगे डबल में ही। अभी हम कार्टेशियन में काम कर रहे हैं, एक्स और वाई। तो दो पैराबोला दिए हैं, y² = 4ax और x² = 4ay। फाइंड द एरिया बिटवीन देम। पूरा सवाल ढंग से खुद ही बना लेना। फाइंड द एरिया बिटवीन, अब बिटवीन में ये दोनों लिखने चाहिए थे हमने, बिटवीन दिस एंड दिस। तो डबल इंटीग्रेशन की मदद से करना है। हम सिंगल में भी ये काम कर सकते हैं। मैंने कभी इंटीग्रल कैलकुलस जिन लोगों को पढ़ाई है तो खुद करा के दिखाया होगा कि स्ट्रिप लेके मैं सिंगल में भी काम कर सकता था, तब भी आ जाता। आज हम डबल में काम कर रहे हैं। तो पहले पैराबोला समझते हैं दोनों। एक ऐसा होगा, और दूसरा ऐसा होगा। ये हो, ये वाई एक्सिस। एक अपवर्ड पैराबोला होगा, एक राइट साइड में। y² = 4ax आप लोग समझ रहे होंगे, तो ये होगा। ऐसा पढ़ा भी होगा 12th क्लास में। और x² = 4ay दूसरा वाला हो जाएगा। यही है, ठीक है, यही वाला। तो हमें इन दोनों के बीच का रीजन लेना है, तो OABC ऐसा नाम देते हैं। तो इस रीजन का एरिया बताना है। तो उसमें सबसे पहले तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने चाहिए दोनों के। तो दूसरे वाले में y की वैल्यू x² / 4a है, इसको 1 में रख देते हैं पहले वाले। तो y की जो हो जाएगा x² / 4a होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो आप दोनों में कॉमन ले लीजिए x। तो x⁴ है तो 3/16a² माइनस x कॉमन लिया है तो 4a इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0 और 4a आ जाएगा। इसी में भी रख लीजिए, अगर x से 0 है तो y भी 0 होगा, और x अगर 4a है तो y भी 4a ही आ रहा होगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। यस सर। b के कोऑर्डिनेट 4a, 4a हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4a, 0 हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्लियर हो गया कि 8 पॉइंट तो इंटरसेक्शन ओरिजिन ही है। दूसरा 4a, 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 से 4a तक जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट नीचे वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व तक, क्योंकि हमें शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए। तो डबल इंटीग्रेशन dx dy। नीचे वाले कर्व में y कितना है बच्चों? OAB। डायग्राम को ध्यान से देखो, OAB। ये वाले कर्व जो है, इसमें y की वैल्यू कितनी है? सर x² एक्स अपॉन स्क्वायर 4। अपॉन 4 है। x²/4 है, वेरी गुड। यहां से शुरू करो, और ऊपर वाले कर्व में जो है y की वैल्यू रूट क्या है? यहां से ये रूट रूट 4 एक्स। √4ax।
और एक्स की वैल्यू तो आपने अभी 0 से लेकर 4 0 पे से ही दी। 4 ये सॉल्व करना है बस। तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं कैलकुलेशन वाला पोर्शन। 16/3 ए स्क्वायर आंसर आएगा। ट्राई करिएगा कुछ। 2-3 सवाल के बाद आइडिया लगने लगता है कि अरे बड़ा आसान हो रहा है यार। वाई में नीचे वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व तक, और एक्स में कांस्टेंट, एक ही पैटर्न चल रहा है सब। समझ में आ गया है? कोई डाउट हो रहा है अभी? आगे सर। समझ में है सर। अच्छा, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में पूरा सवाल फिर नहीं लिख रहा हूं। इन दोनों के बीच जो एरिया है वो बताना है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। दो कर्व दे रखे हैं, उनके बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दोनों के बीच का रीजन होगा, तो हम ए को पॉजिटिव ले रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पहला वाला तो सर्कल है, ये सर्कल बन गया। और दूसरी लाइन होगी वो भी ऐसे जाएगी, दोनों के एंड पॉइंट से जाएगी, क्योंकि लाइन जो है उसमें हर पॉइंट पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का सम ए है। और क्योंकि ये भी a,0 था तो इसलिए यहां से जा रही होगी, और ये 0, a था तो यहां से भी जा ही रही होगी। ओ ए बी सी डी। तो दोनों के बीच का मतलब कौन सा एरिया समझे बच्चों? सर ADCBA। ये वाला। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये तो आसान हो गया यार। इंटरसेक्शन पॉइंट भी पता ही हो गए। एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? सी का प्रोजेक्शन ओरिजिन पर 0, 0, और एक्स कोऑर्डिनेट 0 से लेकर a,0 तक जाएगा। एरिया ये है। वाई कोऑर्डिनेट कितना जाएगा? नीचे वाले में वाई कितना है? सर A-X। a-x। ऊपर वाले कर्व में वाई कितना है? सर √A² - X। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 0 A। 0 से a तक। बस हो गया, इतना ही करना है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। ये a² / 4 टाइम्स π - 2। तो ये हमारे पास जो आया कार्टेशियन फॉर्म में, अगर हम डबल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं तो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, या कोई भी चीज डबल इंटीग्रेशन ही कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोगों ने ये प्रोसीजर सीखा। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग इस पे बात करेंगे कि अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट यूज करें तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, पोलर में कैसे सॉल्व करें उसको।